ये इस पान, इसी को हम कश्मीर में कम्पान बोलते हैं ना, और इस पूजा को भी हम पान बोलते हैं। पान देना है। ये जो भी आपने बी रोल देखा, ये हमने 2 साल पहले शूट किया था जम्मू में। और उस वक्त ये जो है ना, ये लोंडा जो है, ये नितिका के पेट में था। ये जो फेस्टिवल है इसको हम पन बोलते हैं। पन मतलब थ्रेड। और यही सेम चीज़ है जो आप बाकी लोग हैं जो इंडिया में बाकी रीजन से, वहाँ के हिंदूज़ इस चीज़ को गणेश चतुर्थी की तरह मनाते हैं, मतलब के नाम से मनाते हैं। और हम इसको पन या विनायक स्वदा, विनायक मतलब गणेश जी और स्वदा मतलब 14। हाय गाइस, आज गणेश चतुर्थी के अवसर पे हम कश्मीरियों का भी पन रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे साथ रहते हैं, I mean, कुछ दिन रहते हैं, डेडिकेटेड डेज विच डिपेंड्स एवरी ईयर। तो तुम उनमें से एक चूज़ करके यू कैन सेलिब्रेट अ फेस्टिवल कॉल्ड एज पन। उसमें क्या करना रहता है कि ये घी की पूड़ियाँ बनानी रहती है एंड एक कलश रहता है जिसको तुम गणपति मानते हो और उसकी पूजा करते हो, ठीक है। And then this prasad is distributed among your friends, relatives. और हम बचपन में तो this was like our favorite sweet. हम कश्मीरियों में I think this is the only dessert और sweet dish जो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बनती है, and खीर of course. तो ये देखो, एक मेरा रेडी हो गया है। This is the first one. So हमारी कढ़ाई full of घी है जिसमें हम ये बनाते हैं। क्या चाहिए? Attention. क्या चाहिए? बोलना क्या चाहिए? तो जब भी इसको कभी ऐसा लगता है कि बकवास राइम लग गई या बकवास सॉन्ग चल गया, तो ये आता है हमारे पास रिमोट लेके, भाई चेंज करो इसको। देखा कैसे ट्राई कर रहा है ये शार्क को कॉपी करने का। आहिस्ता आहिस्ता हर दिन के साथ ये बच्चे कुछ नया नया खुद से सीख लेते हैं, कभी हमसे और कभी ये टीवी से। ये क्या है? ये पता है तुम्हें, ये हमारे यहाँ पे ना जो छोटी लड़कियाँ होती हैं अनमैरिड, वो बनाती है ये रुई से धागा बनाती है, जिसको कश्मीरी में धागे को पन बोलते हैं। तो दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड पन। अब
मुझे हमने तो ये बाजार से खरीदा। पहले कहाँ से लाते थे ये मम्मी? पहले पेड़ से निकलता था रुई, तो उसको बनाते थे। मतलब जो कहाँ से निकलता है? मतलब जो आपके यहाँ पे उसी साल अपने का, हाँ आपके उसी अपने साल पेड़ का जो होते थे। रुई होता था ना, उसी को अच्छा। बनाते थे। अब ऐसे ही बनाते हैं। अब रब जाने की क्या है वो। जैसे ये पान आज का दिन है। पहले हम ये जब छोटे थे तो ये गेहूं भी चुन चुन के, मुझे याद है बचपन में वो क्या करती थी, वो चुनती थी पहले इसको अच्छे से, फिर धोती थी, फिर चारपाई पे डाल के सुखाती थी मेरी मम्मी। सुखाती थी। फिर जो पानी की मशीन चलती है ना, उसको बोलते थे कश्मीरी ग्रट, पता नहीं ऐसे क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें पीस के लाते थे वो। फिर उसी की ये रोटियां बनती थी, बहुत साफ सुथरी बनती थी इसमें, मतलब फ्रेश उसी साल का गेहूं ला के बनाते थे। और जैसे जो ये मैंने ना 2 धागे बनाए थे, एक तो जो मेन लेडी ऑफ द हाउस होती है वो पहनती है, और दूसरा कहाँ पे लगाया मम्मी आपने? हाँ दूसरा लगाया ना इसमें, यहाँ पे लगाया ना दूसरा। ये गणपति जी होते हैं? हाँ गणपति जी होते हैं। ये सारे जो आपने अभी देखे आइटम जो किचन से बाहर निकाले गए हैं, ये इसलिए निकाले गए हैं क्योंकि इनमें चिकन बनता है। तो पूरा किचन एक्चुअली पूरा साफ़ किया जाता है ताकि उसमें कोई भी ट्रेस ना रहे नॉनवेज का। तो पूरा किचन साफ़ किया जाता है और उसके बाद ये पूजा होती है। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बैठता है मेरे साथ। ओए भाई इसने अभी हेड बैंग किया। इसको जब भी गुस्सा आता है ना तो ये हाथ कम चलाता है, सर ज़्यादा चलाता है, और इसका सर इतना भारी है ना, ये सर से आपको ऐसे बैंग करेगा और इतनी लगती है ना, मतलब। और मैं हैरान हो जाता हूँ, इसको खुद को नहीं लगती। मतलब मेरा तो सर फट गया भाई और इसको कुछ भी नहीं हुआ। हेड स्ट्रॉन्ग। देखा कैसे बैठता है, राजा साहब की तरह। राजा साहब की तरह बैठेगा सोफे में आराम से, वो देखेगा राइम्स। होने दो पढ़ाई स्टार्ट इसकी, होने दो स्कूल स्टार्ट, फिर देखता हूँ कैसे करेगा चिल। यही कुछ साल है, 1-2 साल पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, एंजॉय करो। अब कोरोना के कारण तो अब प्री स्कूल भी ख़त्म, बट एक बार पढ़ाई स्टार्ट होने दो, फिर इसको पता चलेगा लाइफ क्या चीज़ है। हाँ जोकिंग। ये तब भी चिल मारेगा कि पढ़ाई पढ़ाई। हम इसको स्पोर्ट्स पर्सन बनाएंगे। हम इसको सुबह 6 बजे जाएंगे, ले जाएंगे, भगाएंगे, फिर ये दूसरा धोनी बनेगा। धोनी रिटायर हो गया ना, अब किसी को तो बनना है ना, क्या करेंगे, है ना कियान? देख कियान भी खुश हो रहा, बोल रहा हाँ है ना। ये विकेट कीपर के स्टाइल में बैठा भी था अभी। बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है यार बच्चों में पढ़ाई का। मतलब हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ, नितिका के साथ नहीं। नितिका के पेरेंट्स बहुत चिल थे इस मामले में, बट मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई को लेके। बट पता नहीं उतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए या नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मैं पढ़ाई से रिलेटेड उतना स्ट्रिक्ट ना रहूँ। बट हाँ ये भी देखना है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए है वो है कि एक अच्छा इंसान बने, अच्छा इंसान और दिमाग वाला इंसान, स्ट्रीट स्मार्ट भी। बाकी सब कुछ ना कुछ कर ही लेगा यार। नो मोर मंकी जंपिंग ऑन द सोफा। तो हमारे में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है जो तुम डिफाइन करते हो भगवान जी के लिए, जिसकी पूजा होती है, ठीक है। एंड देन ओवर एंड अबव वाला तुम उस हिसाब से बनाते हो कि कितने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को तुम्हें बांटना है, तो तुम उस हिसाब से क्वांटिटी बनाते हो। और जो हम भगवान के लिए बनाते हैं वो भी हम ही खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट दैट इज़ ए डेफिनेट क्वांटिटी। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि हम 11 कटोरी आटे का सबसे पहले बनाते हैं, तो हमने अब वो बना दी है, तो रेस्ट ऑफ हम लोग थोड़ी ब्रेक के बाद बनाएंगे, बट वो वाले की पहले हम पूजा करेंगे एंड देन ओनली वी कैन हैव इट। और मेरा जब बहुत छोटी होती थी, और मुझे लगता है अभी भी मैं इतना वेट कर रही होती थी कि अब ये कब पूजा खत्म करेंगे और मैं रोट खाऊंगी। क्या लग रहा है मम्मी आपको, कैसा लग रहा है आपको? हम मिस कर रहे हैं अपने पतिदेव को। हाँ एक्चुअली सास ससुर को। डैड पिछली बार यहीं पे थे जब हमने पान दिया था, बट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक वो मतलब नहीं आ पाए यहाँ पे। सो वी आर रियली मिसिंग हिम। कल से हम यही बातें कर रहे थे कि यार पिछली बार वो आए थे, पहले हमने पार्टी की थी, फिर अगले दिन हमने पन दिया था, फिर हमने फिर से पार्टी मोड में आ गए थे। जस्ट फॉर सेफ्टी सेक वी टोल्ड हिम दैट डोंट ट्रैवल। तो But yes, we miss him. But with God's grace, I know for sure that अगले साल हम फिर से साथ में पन दे रहे होंगे। कोरक एरेस्ट सुतो गुजियालस मंज चक्षुरमन मेनितेनम तस्मै श्रीगुरु नमः शिवाय त्रिपंचनेनो हि आदिदेवो जटामुख भी लगा बस
शिरसा योग पीठ पूजा होने के बाद ही आप ये जो रोट है ये खा सकते हो। पहले भगवान को चढ़ाया जाता है पूजा के बाद और फिर आप खा सकते हो। और इसका सबसे सही मज़ा आता है शीर चाय मतलब नमकीन चाय के साथ। सो इन समरी, पन इज बेसिकली अ वे ऑफ पासिंग मॉरल वैल्यूज टू योर किड्स, जितना मुझे समझ आया है इतने 30 सालों में। तो ऐसा होता है कि हर साल जब ये पन देते हैं, एक स्टोरी, एक मॉरल लेसन वाली स्टोरी हमारे पेरेंट्स या घर के बड़े हमें सुनाते हैं, एंड दे मेक श्योर दैट इट गेट्स इंस्टिल्ड इन आवर माइंड कि कैसे अगर तुम अच्छे कर्म करते हो और अपना ग्राउंडेड रहते हो तो हाउ यू कैन अचीव हाइट्स इन लाइफ। इसलिए नितिका मुझे बोलती तुम ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि ये स्टोरी मैंने बहुत बार सुनी और मैं इस स्टोरी को अमल करता हूँ इस स्टोरी पे। और विद टाइम मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ है कि ये भारी भी बहुत है, तो क्या हवा में उड़ भी नहीं सकता है। बाकी सब तुमने बोल दिया राहुल, ये तो बोला ही नहीं कि बने कैसे हैं। बहुत टेस्टी बने हैं, मतलब जितना क्रिस्पी और नरम होना चाहिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। चीनी कम, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है। बहुत टेस्टी बना। और ये शीर चाय अव्वल। और इसके बिहाइंड द सीन्स इसकी सारी जिम्मेदार कौन है? हाँ मम्मी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा आपने इतना अच्छा काम किया, इतने परफेक्ट रोड बनाए हैं आपने। हाँ, ये देखो सूखा वाला रोट कितना अच्छा। और ये वाला है उन्होंने तवे पे बनाया है, बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज वो नहीं खा पा रही हैं, बट ये भी बहुत बढ़िया बना है। हाँ, पहले क्या होता था, ये बनाते थे हम कश्मीर में, बहुत सारे लोग बनाते थे, घी पे नहीं निकालते थे, ऐसे बनाते थे और वो मिट्टी के बर्तन में बनते थे। वो ऐसे क्रिस्पी बनते थे। और आज हमने फुचूरा तवा नया लाया, मैंने कहा उसमें बनाते ट्राई करते, मगर वैसा ही बना है, पक्का वैसा ही बना है, बहुत बढ़िया और टेस्टी बना है। लगता ही नहीं कि इसमें ऊपर घी नहीं डाला है और फ्राई नहीं किया हुआ है, ये बिल्कुल सूखा बनाया है हमने, मगर टेस्टी बना है। टैलेंटेड ऑफ मम्मी, सुपर टैलेंटेड। फ्यूचरा तवे की कहानी सुनाती हूँ मैं, ठीक है। हमारे पास ना बहुत ही बेसिक सा कोई तवा था जिसमें नॉन स्टिक भी आधा उड़ गया था, तो मम्मी ने ना रोज़, निक्की करिए ऑर्डर फ्यूचरा तवा, निक्की करिए ऑर्डर फ्यूचरा तवा। फाइनली मैंने अमेज़ोन से किया, बट जो लोग रेगुलरली रोटी बनाते हैं उनको तो पता ही होगा, तो जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी कुकिंग शुरू की है थोड़ा बहुत, यार वो खरीदो, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। अब ना क्या खरीदो? फ्यूचरा तवा, फ्यूचरा FUTURA, फ्यूचरा करके कुछ ब्रांड है, उसका ना एक तवा आता है, बहुत सही होता है। सो दिस विल गो इनटू द सीरीज़ जहाँ पे हम थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि हम अपना कश्मीरी कल्चर कैप्चर करें और आप लोगों को दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। नाउ इज़ द टाइम आई ईट रोट एंड यू हिट लाइक एंड पुट द कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय। बाय बाय।